बाबा बहुत सारे नाम देते हैं। ऐसी बात और ख्याति पूरे नगर में फैली हुई थी। मद्रास से भजन मंडली आई थी, मद्रासी लोग, साथ में 10-12 लोग थे, और मुख्य जो गायक था बाबा का कि चरणों में जो आया था भजन सुनाने को, वो उसकी स्त्री और उसकी साली, ये तीनों बहुत अच्छा भजन गाते थे। वे लोग बाबा का नाम सुनकर शिरडी आए। शिरडी आए तो जो उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त प्रवृत्ति की थी, उसके अंदर भक्ति था, लेकिन वो जो कलाकार था, जो मुख्य गायक जो था, वो सिर्फ पैसों की लालच से बाबा के पास आया। उसने सुन रखा था कि कलाकारों को बाबा बहुत सारा पैसा देते हैं। तो जब वो यहाँ आया तो बाबा ने सभी का अभिनंदन किया। बाबा के दरबार में जो भी थे, बापू साहब जोग थे, श्यामा जी थे, नाना साहब चांदोरकर थे, महासती जी थे, ये सभी बाबा के अंतरंग भक्त थे, जो सिर्फ बाबा की भक्ति नहीं करते थे, बाबा के सखा भी थे, बाबा से हर बात करते थे और बाबा की हर बात सुनते भी थे। बाबा कुछ भी कहते थे तो बाकी लोग उसका मतलब नहीं समझते थे, लेकिन वो जो भक्त थे कुछ खास, वे लोग समझ जाते थे कि बाबा जब कुछ कह रहे हैं मतलब इसका बहुत भजन सुनाना है, 2-4 पैसे मिल जाएंगे, हम लोग काशी तक जाएंगे। काशी बनारस को कहते हैं, और क्योंकि दक्षिण से बनारस आना बहुत खर्च, भजन सुनाए, बड़ा आनंद आया सभी को। तो वो उसकी जो पत्नी थी उसने बाबा में, वो राम जी का भजन बड़ा सुंदर गाती थी, उसने राम जी के जन्म का एक बड़ा सुंदर भजन सुनाया। तो वो देखती क्या है कि बाबा के मुख में भगवान श्री राम दिखाई पड़ रहे हैं, तो खुशी से ताली बजाने लगी और एकदम उन्मत्त होकर आंख से आंसू निकलने लगे और खुशी के मारे खूब ताली बजाने लगी। उसके पति ने देखा तो कहा इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर भजन वगैरह जब समाप्त हो गया, वे लोग जब अपने सराय में जाके ठहरे धर्मशाला में, तो उन्होंने पूछा तुम क्यों इस तरह से ताली बजा रही थी और वो कर रही थी। बोली अरे जब मैंने राम जी का भजन सुनाया तो मुझे बाबा के मुखमंडल में भगवान राम दिखाई दे रहे थे, एक बार भगवान दिखते थे और एक बार बाबा दिखते थे, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आया। तो ये बोला कि मैं भी तो वहीं बैठा था, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो बोली कि तुम जान लो बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुम अन्य संतों की तरह इनको मत समझो। लेकिन उसके पति ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, रात में सोया, तो रात में सोया तो देखता क्या है कि वो उसने कुछ गलत कर दिया है और सिपाही पकड़ के ले गए और ले जाके उनको जेल में बंद कर दिए हैं। जब वो जेल में जाता है तो सोचता है कि अरे मैं तो भजन सुनाने आया था, शिरडी वाले बाबा का नाम सुन के आया था, फिर ये सिपाही मुझे जेल में क्यों पकड़ के ले आए। तो वो वहीं से बैठा बैठा बाबा का ध्यान करता है, कहता बाबा मैं तो आपका नाम सुन के आया था, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया। बाबा ने कहा कि तेरे कुछ कर्म होंगे। वो देखता है सपने में बाबा को देख रहा है। बाबा कहते तेरे कुछ पुराने कर्म होंगे जिसकी वजह से तू भोग रहा है। उसने कहा कि पुराने कर्म, नए तो मुझे याद नहीं कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा बुरा कर्म किया, मैं तो भजन ही गाता हूँ। हाँ, अर्थोपार्जन के लिए मैं भजन करता हूँ, पैसे के लिए करता हूँ, लेकिन मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। बाबा ने कहा तो पूर्व जन्म के कर्म होंगे। तब कहता है कि बाबा आपका नाम सुन के मैं आया हूँ, तो आपके होते हुए मेरे पूर्व जन्म के कर्म कैसे मेरे ऊपर आ सकते हैं। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा क्या तुझे विश्वास है कि मेरे पास आने के बाद तेरे कोई भी बुरे कर्म तेरे सामने नहीं आएंगे। उसने कहा हाँ बाबा मुझे पूरा विश्वास है। तब देखता क्या है कि सलाखें टूट गई और वो जो जालीदार खिड़की थी उसके बाहर खड़ा है। तो वो कहता है, अब वो घबरा गया, देखा सारे सिपाही यही हैं, सो गए हैं, सलाखें टूट गई, अब तो पक्का ही मुझे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। तो डर गया और दौड़ के बाबा के चरणों में झुका तो देखा कि बाबा नहीं है वहां। उसके बाद हटरा के उठा तो देखा अरे मैं तो सो रहा था। तो फिर कहता है कि ये मैं क्या देख रहा था, ऐसा मैं क्यों देख रहा था। बगल में पत्नी सोई थी, उसको उठाया, उसको बताया कि देखो ना मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा। पत्नी बोली मैंने तो कल ही बताया था कि बाबा को सामान्य न समझो,
जल्दी आके सो गए। सुबह सुबह बाबा के पास गए। बाबा के पास जाके अभी तक बाबा को उसने साष्टांग प्रणाम नहीं किया था। ऐसे किया था, जब इनको लेट कर प्रणाम किया, दोनों चरणों पे अपने सर को रखा और कहा कि बाबा आपने मुझे बचाया। बाबा ने कहा कि बाबा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि सभी को पता चले। बाबा जब उन्नति करने पर आते हैं ना, तो आपको अकेले इतनी यात्राएं देंगे कि आप सह नहीं पाएंगे, और कभी इतनी खुशियां दे देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इतनी खुशियां मेरी झोली में कहाँ से आ गई। वो फकीर की कृपा है। तो वो पूछते हैं, बाबा उससे एक ही सवाल पूछे, अच्छा एक बात बताओ, कल जो तुमने मुझे प्रणाम किया, आज जो प्रणाम कर रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? तो उस गायक ने प्रणाम किया, बाबा से कहा कि बाबा जमीन और आसमान का फर्क है, ये विश्वास का फर्क है, मेरे अंदर भक्ति के प्रवाह का फर्क है। मैं भजन गाता था, लेकिन मैं भक्ति में नहीं गाता था। मैं तो पैसे के लिए अपने गले का व्यापार कर रहा था, लेकिन अब मैं भजन भक्ति में गाऊंगा। उसके बाद तुम लोगों ने वो भजन किया, बाबा ने भी बहुत सारी मिठाइयाँ दी, पैसे दिए और कहा कि जाओ, तुम आगे जब जाओगे तो काशी तक तुम्हारी ये जो थैली है ना, ये भर जाएगी। और सचमुच जब मद्रासी भजन मंडली काशी पहुंची तो उनकी थैली भरी हुई थी। उन्होंने खूब दान किया, खूब सारे लोगों को खिलाया पिलाया। तो बाबा अगर कोई भजन भी करता है और भजन में सिर्फ द्रव्य उत्पादन के लिए, सिर्फ पैसे के लिए अगर कोई भजन कर रहा है भगवान का, तो बाबा उसको रास्ता दिखाते हैं कि अगर तू भजन कर ही रहा है तो दिल से कर लेना। जैसे मान लीजिए हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो मन में जबरदस्ती सोच के कर रहे हैं, तो ओहो मेरी तो मजबूरी है सेवा करने की। नहीं, आप श्रद्धा भाव से करिए, हृदय से करिए, तो उसका फल मिलेगा आपको। तो बाबा हमारे ऐसे हैं, जो जैसे आता है उसको वैसे राह दिखाते हैं। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।